बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आप देख रहे हैं छोटा चिड़िया घर। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो कल हम लेकर आए थे दो पेट्स की कैटेगरी अपने पास। एक लेकर आए थे हम खरगोशों की, जिनका नाम हमने रखा था, बच्चे लेकर आए थे, दो ढाई ढाई महीनों के बच्चे थे, तो उनका नाम हमने रखा था बादल और बिजली। और दो लेकर आए थे हम चूचे, मुर्गा और मुर्गी, काले रंग के। लेकिन वो मुझे थोड़े से बीमार लग रहे थे कल, ऐसे लग रहा है जैसे सीप आई हुई हो, लेकिन उनमें सीप नहीं थी। मुर्गे में थोड़ा सा मुझे फील हो रहा था सीप है, लेकिन नहीं है। तो हमने बादल और बिजली को छोड़ा था मार्शमैलो के साथ। तो अब इनको निकालते हैं हम बाहर। और अब हमें लगता है कि हमें एक और पेट की कैटेगरी की ज़रूरत है, जो हमने अपने इस छोटे चिड़ियाघर में रखनी है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास बिल्ली आती जाती रहती है, और जो बिल्ली आती जाती रहती है ना, ये ना हो कि किसी टाइम पे हमारे बादल, बिजली, मार्शमैलो और हमारी डक्की या चूचों वगैरह पे अटैक कर दे। तो उसके लिए हमें एक कुत्ते की ज़रूरत है, जो हमने डॉग लेना है अपने लिए। चरखें तो अपना डिफेंस खुद कर लेती हैं, लेकिन ये जो पेट्स हैं पड़े, ये अपना डिफेंस खुद नहीं कर सकते। कल मैंने बादल और बिजली को नहलाया था, इब्राहिम साथ था, तो इतने गंदे हो रहे थे ना, मैले मैले थे। और अब देखें माशाल्लाह कितने साफ सुथरे हो गए। ये तो भाई इनकी स्पीड ही बहुत ज़्यादा है यार, बादल की भी और बिजली की भी। और ये मार्शमैलो जो है, ये हाथ में आ जाता है, सुकून से आ भी जाता है पास और चला भी जाता है, हम इसको छोड़ भी देते हैं। ये देखें। लेकिन ये जो है ना, दोनों बहुत शरारती है। और जो बादल है हमारा, इसकी आइज बिल्कुल रेड है। आपको इसकी आइज दिखाता हूँ। ये देखें यार, पेपर वाइट कलर बादल का और बिल्कुल रेड आइज, और बिजली की भी। और ये तो फौरन से ही अंदर भाग जाते हैं दोनों, बादल और बिजली। इनको आज मैंने मतीरे के छिलके फेंके थे, बहुत शौक से खा रहे हैं, क्योंकि कल हमने मार्शमैलो पे तजर्बा किया था, ये खा रहा था। तो आज मैं छिलके ले आया था इनके लिए, और इनको फिर वो डालेंगे। ये देखेंगे अब इसकी आइज देखें आप, कितने खूबसूरत इसकी आइज लग रही है माशाल्लाह, रेड। और इसकी आइज रेड नहीं है। इनका इंतज़ार करते हैं हम, कितनी देर तक ये बाहर आते हैं, उतनी देर में हम अपने चूचों को और डकी को बाहर छोड़ देते हैं। और हाँ, बिल्ली को भी देख लेते हैं कि कहीं बिल्ली बैठी तो नहीं है छुप के किसी क्यारी में। ये ना हो कि हम इनको छोड़कर जाएं, प्लाट में पानी वगैरह लगाएं और पीछे आकर देखें तो वो अटैक कर दें, क्योंकि वो तो छोटे छोटे बच्चे हैं यार अभी, बादल बिजली। नहीं यार, बिल्ली यहाँ पर नहीं है। और आई नोटिस्ड कि 2-3 दिन से बिल्ली यहाँ पे आ भी नहीं रही। अब क्यों नहीं आ रही, ये अल्लाह बेहतर जानता है। मैंने बहुत नोटिस किया, यहाँ पे बिल्ली बिल्कुल नहीं आ रही 2-3 दिन से। हाँ, रात के टाइम आती है, लेकिन ये राजा रानी और दूसरे जो हमारे चूचे हैं ना, चरखों को, वो अभी मारती थी चरख। तो ये जो चूचे हैं ना, ये इतना चीखते हैं कि बिल्ली खुद ही भाग जाती है। इंटरेस्टिंग बात, मैं आया अदालत से तो सो रहा था। जब मैं उठा बाहर आया तो मैंने देखा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एवरी की छत कंप्लीट कर गए हैं। मिस्त्री साहब आए थे, और अब वो कह रहे हैं कि कल मैं आऊँगा। इसके लिए मट्टी आपने मंगवा रखनी है, ऊपर शॉपर हमने डलवा दिया है, तो मट्टी फेंक के डबल फर्श इसका लगा देंगे हम। और जो मेरा इरादा था ना एवरी बनाने का, वो ये था कि ये वाले जो केज है, इन केजेस को मैं यूं कर दूं पार्टीशन इसकी, इस तरह से, ताकि फुल फ्लाई में हो पैरट। लेकिन अभी क्योंकि मैं वैसा नहीं करने लगा, अभी मैं ये करने लगा हूँ कि इस केज में मौजूद जो पार्टीशन होगी ना, ये वाली पार्टीशन, ये पार्टीशन हम रिमूव कर देंगे, और इधर हम छोड़ देंगे अपने मेल्स, और नीचे वाली पार्टीशन रिमूव कर कर ये वाली इधर हम छोड़ देंगे अपनी फीमेल्स। हमारे पुराने वाले चूचे और डक्की भी बाहर आ गए हैं, अब रह गए वो 2 चूचे, उनको भी बाहर निकाल लेते हैं। ना मैं लॉन को पानी लगा रहा था इस साइड पे करके, तो एकदम चरखे बोलना शुरू हो गए। मुझे कोई आइडिया हो गया, कोई ना कोई शोर है इनका, तो कुछ है। तो मैं उस तरफ फौरन गया, तो देखा मैंने बादल भागता हुआ जा रहा था अपने केज में। तो ऊपर की जानिब जब मैंने देखा स्लाइड की तरफ, तो बिल्ला आया हुआ था, और बिल्ला भी बड़ा तगड़ा। वो आंख से जो डैमेज थी ना, वो बिल्ली थी, वो नहीं आई हुई थी, बल्कि बिल्ला आया हुआ था। मैं फौरन इधर भाग कर आया, तो वो खैर यहाँ से भागता आया, पीछे दीवार पे चला गया। तो इसका मतलब कि ये आ रहा है बिल्ला। इसने अब बादल और बिजली को भी देख लिया, और चूचों और डकियां भी बाहर निकली हुई थी। तो यानी कि ये इसी उसके अंदर आता है, सोच में कि किसी न किसी तरह इनको पकड़ कर खा लूंगा। तो अब तो यार हमारा डॉग बनता है आने का। अब बादल बाहर आया हुआ है, नहीं तो बादल अंदर जा चुका था, और इतना खौफा हरासा में था, कोई इंतहा नहीं है। यहाँ तक आ गया था बिल्ला। ये डब्बे चलते पहले साफ कर लेते हैं, इनको किसी महफूज जगह पे रखना है, क्योंकि अभी तक मैंने डब्बे इनके साफ नहीं किए। जबकि मैंने निकाले हैं ना लव में से, ये साफ मैंने नहीं किए। डब्बे तो हमने सारे साफ कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब इनको किसी महफूज मकाम तक रख देते हैं, ताकि जो है अगले सीजन में ये हमारे काम आ सके। क्योंकि अगस्त में वैसे अप्रॉक्सीमेटली जो लव का सीजन है ना, वो स्टार्ट हो जाता है। वो बिल्ला जा रहा है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि ये सिर्फ आया है अब बादल बिजली के लिए और चूचों के लिए आ रहा है।
क्या तो आज जो हमारा राह का डब्बा है ना वो भी हमने रिमूव करना है। अब टाइम हो गया यार मार्शमैलो को बंद करने का। पहले चलकर मार्शमैलो को बंद कर देते हैं और बिजली और बादल को भी बंद कर देते हैं। मार्शमैलो आजकल जो है ना यहाँ पे आने लग गया। चल भाई चलो देखिए, ये चला गया जी, मार्शमैलो तो आ गया, बादल और बिजली अंदर ही है। अभी ना कुछ ही देर पहले मैंने देखा है इधर लव बर्ड्स में एक चिक नीचे आया बैठा था और थोड़ा सा गंजा भी था, लेकिन अब वो नहीं बैठा। अब वो पता नहीं किसी बॉक्स में चला गया है या फिर वो किसी जगह छुप गया नीचे। वो अंदर जाकर केज में मैं देखता हूँ, अगर बॉक्स में भी है तो मैं उसको निकाल लेता हूँ, क्योंकि अगर वो दोबारा से गिर गया ना, एक तो पानी होता है, पानी के अंदर ना चला जाए, दूसरा जो है उसको बड़े चिक्स, ये बड़े जो पेयर थे हमारे, वो ना मार दे। ये देखे कैसे बैठी है चरख हमारी पाइप पे। इसने रूटीन बना लिया बैठने की। ये वाला जो है ना राजा, ये ऊपर ही जाकर बैठता है। लव बर्ड्स में तो हम आ गए हैं, लेकिन वो चिक अब ना नीचे नजर आ रहा है और ना ही ऊपर की जाने नजर आ रहा है। इस मटकी में देख लेते हैं। यार ये तो मटकी उतारनी पड़ेगी हमें, ठीक नहीं है ये मटकी। दरवाजा बंद कर देखते हैं। आपको एक बात बताऊं, वो जो चिक हम ढूंढ रहे थे ना, वो इनमें से किसी बॉक्स में भी नहीं है। और वो छुपा हुआ कहाँ पे है अब मैं दिखाता हूँ आपको। और ऐसी जगह पे छुपा हुआ है ना, वहां से निकालना बड़ा टेक्निकल है यार। दुआ करें वहां से बस हम निकाल लें। ये देखें यार, ये यहाँ पे छुपा हुआ है। मुझे आइडिया होया यहाँ पे एक होल है, यहाँ पे ना छुपा हुआ। अब इसको निकालेंगे कैसे, ये कोई टेक्निक हमने लड़ानी है। ये सामने आप देख रहे होंगे बच्चा बैठा है और ये दो काने हम ले आए हैं। अब इसकी मदद से हम बच्चे को निकालने की कोशिश करेंगे। देखें यार कितना छोटा बच्चा है और किस तरह से टेक्निक से हमने इसको निकाला है। वैसे ना चूचे हमारे भी अभी तक वो बैठे सामने, ये देख लें, ये भी अंदर नहीं गए। इनको भी अलग के केज में छोड़ दें, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इनको जाकर उस एवरी में छोड़ देते हैं, वहां पे कंफर्ट रहेंगे। और इन सारों को इकट्ठा, पांचों को इकट्ठा छोड़ देते हैं। इन दो काले चूचों को भी, जो हमारे पुराने असील चूचे हैं, उनको भी, और डक्की को भी उधर ही छोड़ देते हैं। पानी और दाना भी इनको उधर ही रख देंगे, क्योंकि छत तो ऊपर से आ गया, बिल्ली तो अंदर जा नहीं सकती, तो फिर इनको उधर ही क्यों ना छोड़ दें। या अभी फिलहाल इनको अलग के केज में छोड़ देते हैं काले चूचों को। फिर इब्राहिम को ले आएंगे, इब्राहिम को ये सरप्राइज भी देंगे और उसके बाद जो है हम उन चूचों को सारों को उधर शिफ्ट भी कर देंगे। जब मैं गया था बाजार, तोतों का सिरिलैक लेना भूल गया। अब जब घर पहुंचे तो तब मुझे याद आया, मैंने कहा ओहो सिरिलैक तो लेना भूल गया, जो अभी हमने चिक निकाला है। फिर मैंने कहा चल यार चावल जाकर बॉयल कर आता हूँ। तो अब चावल बॉयल करने के लिए आए हैं। ये बॉयल कर इसको मैश कर ना अपने पैरट को वो देते हैं। चावल भी हम इसके लिए बॉयल करके ले आए हैं। अब इब्राहिम साहब कह रहे हैं मैं खिलाऊँगा, पता नहीं ये खिला सकता है या नहीं खिला सकता। बात ऐसी है कि गर्मी इंतहा से ज़्यादा है और तोते जो है ना, जो अब निकल रहे हैं, जो चिक्स बाहर आ रहे हैं हमारे लव बर्ड्स के, वो सारे एक्सपायर होते जा रहे हैं। अब ये भी मैं लेकर गया, इसको अभी आपके सामने निकाला भी सही, लेकिन ये भी एक्सपायर हो गया। रीज़न ये बनी कि गर्मी इंतहा से ज़्यादा। मैंने इसको फीड भी करवाई, इसके लिए राइस भी मैंने बॉयल किए, उसके बाद बिस्किट भी मैं इसके लिए बना कर लाया, मैश करके इसको खिलाने की कोशिश की, लेकिन इसने कुछ ना कुछ खाया। इसका पोटा भी ये देख लें, ये भरा हुआ है थोड़ा सा, लेकिन जो है ना ये गर्मी में सर्वाइव नहीं कर सका। तो जिस टाइम पे मैंने इसको देखा, उसके आधे या पौने घंटे बाद मैंने इसको बाहर निकाल लिया था केज से। लेकिन वह अल्लाह की रज़ा। तो इस मौसम में कोशिश यही किया करें कि जैसे ही आप देखें टेम्परेचर 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है, तो कोशिश करें अपने पैरट्स के जितने भी बॉक्सेज हैं ना वो रिमूव कर दिया करें। अब चलते हैं और अपने एक्जॉटिक पैरट्स में जो हमारा राह का बॉक्स है ना, वो चल कर रिमूव करते हैं। वो टेक्निकली हमें रिमूव करना पड़ेगा। आज मैं आपको दिखाता हूँ मैं रिमूव किस तरह से करता हूँ। अगर मैं दिखा सका, ना दिखा सका तो मैं ये दिखा दूंगा कि मैंने उसका बॉक्स कैसे रिमूव किया, वो आपको उतार कर दिखा दूंगा, और उसका केज भी दिखा दूंगा कि मैंने बॉक्स उतार लिया है। चूचे और डक्की यहाँ पे खड़ी है, वो काले चूचे वहाँ पे, क्योंकि एवरी में फ़िलहाल हमने रख दिया, कल इनकी कोई सेटिंग बना लेंगे। छटकी उठा के अब चलते हैं हम केज की तरफ। ये देखते हैं बॉक्स के आगे बैठी है। अब मैं इसको टेक्निकली पकड़ने वाला हूँ और फिर इसके बॉक्स से रिमूव करूँगा। फाइनली यार हमने जो है ना बॉक्स रिमूव कर लिया। ये हमारा राह का मेल ठहरा और ये फीमेल हमने यहाँ पे बंद कर दी। ये देखें कैसे खुतक खुतक कर रही है। अब इसको ऊपर छोड़ देते हैं। हमने इसका बॉक्स रिमूव कर दिया। ये रखा हमारे पास बॉक्स इसका, और ये रही फीमेल हमारी। क्यों ना हम ब्लू के जो है चिक्स को भी देखते जाएं कि ब्लू के चिक्स ठीक है। माशाल्लाह जी ब्लू के चिक्स ठीक है। एक तो पिंक इधर में भी आने लग गया।
कल मैंने आपको ये बताया था कि जो कैल्शियम का सोर्स है तोतों के लिए वो कौन सा है और कौन सा कैल्शियम आपको प्रोवाइड करना है और कितना सस्ता आपको पड़ता है और घर में भी आप बना सकते हैं। अब कल का जो हमारा व्लॉग होगा ना उसमें मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रोलाइट का, क्योंकि बहुत से लोग इलेक्ट्रोलाइट पे बहुत पैसा खर्च करते हैं, लेकिन हम ऐसा एक फार्मूला बताने वाले हैं आपको इलेक्ट्रोलाइट का कि इंशाल्लाह आपको वो पसंद आएगा और देसी तरीका होगा। आप घर बैठे अपना इलेक्ट्रोलाइट तैयार कर सकते हैं और देसी तरीके से, वो मैं आपको इंशाल्लाह कल के टॉपिक में बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।